Do more great work. Stop the busy work and start the work that matters. माइकल बंगे स्टेनियर। इंट्रोडक्शन। उस समय के बारे में सोचिए जब आपने पहली बार काम करना शुरू किया था। सैलरी के अलावा वो क्या चीज़ थी जिसने आपको काम करने के लिए मोटिवेट किया था। हो सकता है कि इसका आपके पास कई जवाब हो, जैसे कि आप कंपनी को आगे ले जाने में मदद करना चाहते थे या आप पर्सनल और करियर ग्रोथ चाहते हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आप बस पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। आपने हार क्यों नहीं मान ली? आपने कब अपनी ग्रोथ और कुछ करने की इच्छा के बारे में चिंता करना छोड़ दिया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप बेकार के काम करने में बिजी हो गए। आपको अब ग्रेट वर्क यानी कमाल का काम करने का कोई गोल बनाना चाहिए। यह समरी आपको सिखाएगी कि ग्रेट वर्क क्या होता है और वो कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप कई अलग अलग तरीके से मैप का इस्तेमाल करके ग्रेट वर्क ढूंढना सीखेंगे। ये मैप आपको ज़्यादा क्रिएटिव, मोटिवेटेड, पैशनेट और इंस्पायर्ड बनाएंगे। तो क्या आप अपने काम करने के तरीक़ों को बदलने के लिए तैयार हैं? लेइंग द फाउंडेशन। इस बुक के ऑथर माइकल स्टेनियर कहते हैं कि तुरंत ग्रेट वर्क शुरू करना मुश्किल है। पहले आपको यह जानने की ज़रूरत है कि ग्रेट वर्क होता क्या है। तो यहाँ पर हम फेमस ग्राफिक डिज़ाइनर मिल्टन ग्लेमसर की बात करेंगे। मिल्टन ने आई लव न्यूयॉर्क का जाना माना लोगो बनाया था। उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि हम जो भी काम करते हैं उसे 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है: बैड वर्क, गुड वर्क और ग्रेट वर्क। बैड वर्क बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है। ये वो काम होता है जो आपकी एनर्जी, वक्त और ज़िंदगी को सिर्फ बर्बाद ही करता है। बैड वर्क में बस आर्डर्स को फॉलो करते हुए काम करते जाना और मल्टीपल मीटिंग अटेंड करना शामिल है। इससे समय की बर्बादी होती है। गुड वर्क प्रोडक्टिव काम होता है। ये आपकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी का सोर्स होता है, जैसे कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए अपनी साइकोलॉजी की डिग्री का इस्तेमाल करके किसी हेल्थ इवेंट में वॉलंटियर करते हैं। गुड वर्क वो अच्छा काम होता है जो अपने जॉब में करते हैं, जैसे कि बिज़नेस की सेल्स बढ़ाना या ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपनी कंपनी को और लाना। ग्रेट वर्क वो काम होता है जो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। ये वो काम होता है जो आपके लिए मीनिंगफुल होता है या मायने रखता है। इससे आपके और दूसरे लोगों के जीवन में फ़र्क पड़ता है। ग्रेट वर्क से आपको ज़्यादा कंफर्ट या सुख मिलता है और आपका पूरा फोकस बस उसी पर होता है। इसे फ्लो जोन कहते हैं। ये वो जोन होता है जहां आप इतने फोकस्ड होते हैं कि आपको समय गुजरने का एहसास तक नहीं होता। ग्रेट वर्क सुनने में तो ज़बरदस्त लगता है, लेकिन ग्रेट वर्क करने में समय लगता है। यह सबके लिए नया और चैलेंजिंग होता है, इसलिए कई लोग इसे करने में कोशिश भी नहीं करते। ग्रेट वर्क ढूंढना एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन जब तक आप उसे ढूंढ लेंगे आप खुश और सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। ग्रेट वर्क ढूंढने के लिए मैप की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको उस मैप की ज़रूरत नहीं है जो आप स्कूल में इस्तेमाल करते थे, बल्कि आपको कंसेप्चुअल मैप की ज़रूरत है। ग्रेट वर्क ढूंढना मतलब सिर्फ काम ढूंढना नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं और कौन से रास्ते पर चलने से पहले कंप्लीट महसूस करेंगे। ये मैप आपके सवालों का जवाब देने में मदद करेंगे, जैसे कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ, क्या मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। तो जो सबसे पहला मैप आप बनाएंगे वो होगा आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। एक पेपर पर एक सर्कल बनाइए। ये सर्कल आपका मैप है। फिर उन 3 तरह के काम के बारे में सोचो जो आप कर सकते हैं: बैड, गुड और ग्रेट। अब उस सर्कल को आप अभी कितना बैड, गुड और ग्रेट काम कर रहे हैं उसके हिसाब से डिवाइड कीजिए।
आप अपने सर्कल को ठीक से डिवाइड करने के लिए हर काम का एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है। जैसे आप चीटिंग करके कह सकते हैं कि आप गुड वर्क कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने काम का ज़्यादातर समय सिर्फ मीटिंग करते हुए बिताते हैं। अब आपने अपने सर्कल को डिवाइड कर लिया है, उसे देखकर आप क्या कहेंगे? क्या आप गुड वर्क या सही काम कर रहे हैं? क्या आपका मैप बैड वर्क से भरा हुआ है? खुद से पूछे कि आपके काम का परफेक्ट मिक्स क्या होना चाहिए। आप अपने मैप को कैसे देखना चाहते हैं? आपने आइडियल मैप को इमेजिन करने से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आपको किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर एमी अपने काम से खुश है, उसे लगता है कि वो गुड वर्क कर रही है। उसके हिसाब से गुड वर्क का डेफिनेशन है हर महीने के अंत तक अपना सेल्स टारगेट अचीव करना। लेकिन एमी ग्रेट वर्क नहीं कर रही है। एमी अपने मैप में ग्रेट वर्क का सबसे बड़ा हिस्सा देखना चाहती है। फिर एमी ने खुद को एनालाइज करती है वो कौन सा काम है जिससे वो फ्लो के स्टेट में चली जाती है, यानी उसे किस काम में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। उसे एहसास हुआ कि अपने काम के बारे में दूसरों को सिखाने से उसे खुशी मिलती है। उसे खुशी के साथ संतुष्टि का भी एहसास होता है जब वो लोगों को अपनी सेल्स टेक्निक और स्ट्रेटजी के बारे में सिखाती है। इसलिए एमी ने अपना ज़्यादातर समय यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर बिताना शुरू किया। ऐसा करके वह अपने मैप में अपने ग्रेट वर्क का हिस्सा बढ़ा सकती थी।